अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के एपिसोड के साथ हाजिर है एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के एपिसोड में देखिए, नौशेरो फेरोज के खालिद की लाश इंसाफ मांगती है। कौन कत्ल कौन फरार, यासिर कामरान केस का जिगजैग। शौहर ने लगाया बीवी को मकरू धंधे पर, सुनेंगे रजिया की कहानी। आखिर मानना पड़ेगा तुझे। दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ चले जाओ वरना जान से मार डालूंगा। एक हविस की मारी बीवी का काम और अंजाम। और बचिए मोबाइल छीनने वाले वारदातियों से, और रखिए दिमाग हाजिर, मुश्तरी होशियार बाश। नौशेरो फिरोज के इलाके मोरो का नवाही गांव। यहां हुआ एक ऐसा वाकया जिससे पूरा इलाका सोगवार हो गया। इस गांव में 17 अक्टूबर को क्या हुआ था? मोरो का ये नवाही गांव, जहां दूर दूर तक कमाद की फसलें नजर आ रही थी, चीखों की आवाज से लरज उठा। ये 17 अक्टूबर की दोपहर थी। लोग परेशानी के आलम में घरों से बाहर आए और उन्हें एक अजीब मंजर दिखाई दिया। खेत में उगे दरख्त से आग के शोले बुलंद हो रहे थे और एक शख्स शोलों की जद में था। एक लम्हे के लिए सबको यूं लगा जैसे कोई शख्स खुदकुशी की कोशिश कर रहा है। क्या कोई शख्स खुद को जिंदा जला देना चाहता है? चीखें इस कदर शदीद थीं कि उन्होंने लोगों के दिलों को हिला के रख दिया। चीखों की शिद्दत बढ़ गई थी। गांव के लोगों को जल्द इस आग पर काबू पाना था। लोगों ने ट्यूबवेल से बाल्टियां भरी। चीखें मुसलसल आ रही थी। जलता हुआ शख्स अभी जिंदा था और बचाव के लिए पुकार रहा था। आखिर यह शख्स कौन था? क्या इसने खुद को आग लगा ली थी? यूं लगता था जैसे यह शख्स दरख्त से बंधा हुआ है। लोगों ने पानी से भरी हुई बाल्टियां उस पर फेंकनी शुरू की। लोग आग बुझाने वाले उस शख्स का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उसे बिजली के तारों से बांधा गया था। उसे अस्पताल की जानिब ले जाने की सबील की गई। उस शख्स का जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचना जरूरी था। ये शख्स बहुत ज्यादा जल चुका था। उसने अपना नाम खालिद बताया। जलाकर कत्ल करने की कोशिश से पहले उसके साथ इज्तमाई ज्यादती की गई। खालिद की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। मरने से कबल मकतूल ने बताया कि ये 4 आदमी थे। वो आया और ले गया हमारे भाई को घर से, और उसने कमाद में ले गया और उसको आग लगा दी। और जब हमें पता चला और ये गए, इन्होंने जाके उठाया, अस्पताल में ले गए और अस्पताल में भी उसने दम तोड़ दिए। खालिद के बाप हशमत को पूरा गांव जानता था कि वो एक शरीफ आदमी है। हशमत और उसके बेटे खालिद की दुश्मनी किसी से नहीं थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल चुकी थी। खालिद सारे गांव की आंख का तारा था। वो 17 साल का एक मासूम लड़का था। खालिद की अंधोनाक मौत की खबर माँ बाप और बहन भाइयों के लिए इंतहाई दर्दनाक थी। उसकी माँ सत्ते में आ गई। जवान बेटे की मौत का सदमा
माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदमा था। कोई साडा केस भी चलदा पिया चकदे ही नहीं, उल्टा धमकियां अगले दिंदे आ, अगले हुण बंदे ले के आउंदे भी साडे नाल फैसला कर लो। असीं हुण काहदा फैसला कर लईए? मेरा तो बच्चा टुर गया दुनिया तो, मैं काहदा फैसला कर? पुलिस की जानिब से मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी गई। मतलूब अफराद में 2 भाई मोरो के रिहायशी नूर मोहम्मद के बेटे और ताहाल रूपोश है। ये एक मुअम्मा था कि उनकी खालिद से क्या दुश्मनी थी। वो यहाँ से नकल मकानी करके किसी नामालूम जगह पे गए हैं। पुलिस ने उनके पीछे अपने खोज लगाने के लिए लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰੋ ਪੈਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ रोज रोने हैं, लेकिन सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। खालिद के घर का चूल्हा ठंडा हो गया था। प्यारे भाई की जुदाई ने सारे घर वालों की भूख छीन ली थी। सारा गांव सोग में था। एक जीता जागता इंसान ज्यादती के बाद जिंदा जला दिया गया था। वाकये में मुलव्विस एक मुल्जिम हैदर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। चालान अदालत में पेश कर दिया गया है, मगर गरीब खालिद कहां से वापस आएगा? एक हंसती मुस्कुराती जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया था। नुशैरो फिरोज के इलाके मोरो का ये नवाही गांव आज भी सोग में है। 17 अक्टूबर से लेके अब तक पुलिस मफरूरों का ताकुब कर रही है। खालिद के घर का चूल्हा आज भी ठंडा है। इंसान ऐसा जुल्म क्यों करता है? उसका ज़मीर क्यों सो जाता है? आखिर क्यों? देखिए ब्रेक के बाद कौन कत्ल कौन फरार, यासिर कामरान केस का ज़िगज़ैग।